21 साल पहले मैं बहुत ही अपने आप में एक हौसला पाता हूँ। 21 साल पहले भी हाली जनाब कदर पारवी साहब ने मुझे गाज़ीपुर बुलाया था और इनके रहते मैं आज भी पेशखानी के लिए खड़ा हूँ। मौला इनको सेहत दे। पूरी दुनिया में गाज़ीपुर की समात को लोग अच्छा मानते हैं। अज़मी भाई अभी पेशखानी बेहतरीन शेर से आपको नवाज रहे थे। थोड़ा सा अगरचे आप बेदार होकर सुनेंगे तो कोई भी मनक़बत खां शायर सलाम पढ़ने वाला तभी पढ़ेगा जब आप सुनेंगे। मैं जनाब सावन हल्लरी साहब आपसे मुखातिब। मरहूम के की तरहीम की मजलिस है। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ समाप्त कर लूँ। इंसान की हयात अभी है अभी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। इंसान की हयात अभी इंसान की हयात अभी है अभी नहीं। हस्ती हुई ये ज़ात अभी है। सुने जरा, अभी नहीं। किरदार अहले बैत से खुद को संवारिए। किरदार अहले बैत को, किरदार अहले बैत से खुद को संवारिए, क्योंकि ये कायनात अभी है क्योंकि ये कायनात। थोड़ा सा माइक साइज पे टंटना रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत। एक सलवा तौर पर दिए हेलो, चलिए इसे पढ़ के देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, समाप्त करें। थोड़ा सा इनको बढ़ा दो। एक सलवार पड़े मौलाना। पढ़े अली जनाब मौलाना इजाजत नहीं से आप किबला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात बावाज़ कलम नारे सलवा से उनका इस्तकबाल फरमाएं। इस पहली मजलिस को खिताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना इजाजत नहीं साहब किबला, जो फर्श मजलिस में तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है एक बार बावाज़ कलम नारे सलवा। एक सलवात और बोल समाप्त करें। तवज्जो का तालिब। उसकी खामोश मिजाजी में तरन्नुम होगा। उसकी खामोश मिजाजी में तरन्नुम होगा। बेज़बां हो के
तकल्लुम होगा। क्या कहना हुरमुला ने सोचा भी न था, उसके मरने का सबब एक तबस्सुम होगा। उसके मरने का सबब एक तबस्सुम, उसकी खामोश मिजाजी में तरन्नुम होगा। बेज़बां हो के भी सुल्तान तकल्लुम होगा। हुरमुला ने ये कभी ख्वाब में सोचा भी न था, उसके मरने का सबब एक तबस्सुम होगा। जो लोग मजलिस में दीगर ज़रूरतों से फारिग हो चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि मौलाना भी तशरीफ़ ले आए हैं और तमाम सामीन आपके इंतज़ार में बैठे हैं कि फ़र्श अज़ा पे आप तशरीफ़ लाएँ ताकि मजलिस कामयाब हो इंशाअल्लाह। एक सलवात और पढ़ दीजिए हज़रत। मैं बहुत जल्दी पेश कर रहा हूँ, समात करें। ये दास्तां कलमे हक नवास लिखते हैं। जो लोग शायरी समझते हैं इंशाअल्लाह भरपूर थोड़ा सा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा लुत्फ़ आएगा। ये दास्तां कलमे हक नवास से लिखते हैं, किताब इश्क को अश्के अज़ा से लिखते हैं। जिनका ये शेवा है वो इंशाअल्लाह ज़रूर दा देंगे। ये दास्तां कलमे हक नवा से लिखते हैं, किताब इश्क को अश्के अज़ा से लिखते हैं। हमारा नाम फरिश्ते पढ़े अदब के साथ, कफन को इसलिए खाके शिफा से लिखते हैं। कफन को इसलिए आइए खाके शिफा से लिखते हैं। देखिए बड़े लोगों की दाद एक तरीके से सनद है। माइक वाले से थोड़ा सा टंटनाहट इसकी ख़त्म करो भैया थोड़ा सा। ये दास्तां कलमे हक नवा से लिखते हैं, किताब इश्क को अश्के अज़ा से लिखते हैं। हमारा नाम फरिश्ते पढ़े अदब के साथ, कफन को इसलिए खाके शिफा से लिखते हैं। और इंशाअल्लाह मजलिस के आखिर में आप में किसी मोमिन का एक कुरान निकलेगा जिससे वो मौला की के बारगाह की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। मैं जिनका ये शेवा हर आदमी करबला ज़ियारत के लिए नहीं जा पाता था, तो ये मेरा एक अपना अक़ीदा है, अगरचे आप भी से मुत्तफ़िक़ हो तो समात। मेरे रफ़ीक़ो मेरे अज़्म को जला देना। तमाम शख्सियतें फ़र्श अज़ा पे आती हैं, ये अपना बचपन से अक़ीदा है। ये मेरे रफ़ीक़ो
मेरे अज़्म को जला देना, बवक़्ते मर्ग भी जीने का हौसला देना। जो कहीं बलाई कफन ढूंढने में दिक्कत हो, तो मेरी लाश पे फर्शे अज़ा उड़ा देना। तो मेरी लाश पे फर्शे अज़ा उड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हजरात, मेरे रफ़ीको मेरे अज़्म को जिला देना, बवक़्ते मर्ग भी जीने का हौसला देना। जो कई बलाई कफन ढूंढने में दिक्कत हो, तो मेरी लाश पे फर्शे अज़ा उड़ा देना। तो मेरी लाश पे। और हजरात, चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल कलाम इंशाअल्लाह। दर मुर्तज़ा से जिसका कोई राबता नहीं है। सुनिए हज़रात मोहतरम, दर मुर्तज़ा से जिसका कोई राबता नहीं है, दर मुर्तज़ा से जिसका कोई राबता नहीं है, वो उठा ले सर पे मस्जिद कोई फायदा नहीं है। सुना, थोड़ा सा बेदार होकर सुनिए। दर मुर्तज़ा से जिसका कोई राबता नहीं है, वो उठा ले सर पे मस्जिद कोई फायदा नहीं है। अरे बेखबर जो तूने दर पंजतन को छोड़ा, थोड़ा सा। अरे बेखबर जो तूने दर पंजतन को छोड़ा, तो सिवाय खुदकुशी के कोई रास्ता नहीं है। तो सिवाय खुदकुशी के कोई रास्ता। बहुत अच्छा, क्या कहना भैया, माइक वाले थोड़ा सही कर दो भैया, ताकि पढ़ लें हम। बहुत दूर से आए हैं, बड़ी। हाँ, नहीं इको ठीक है। हाँ नहीं, इको रहने दीजिए, एक सलवात और बदलिए इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि हाँ, बेस कम करो थोड़ा सा। चार मिसरे और सुन लीजिए। दुश्मने, जना भाई समा, दुश्मने दी के लिए शोलों भरा खुम रख दिया। छोटे भाइयों के लिए खुम का मतलब घड़े के होता है। दुश्मने दी के लिए शोलों भरा खुम रख दिया। जिंदगी ये कुफ्र और शर में
एक तला तुम रख दिया। मौलाना साहब देखिए, खंजरों तीरों तबर रखे सितम ने एक तरफ, खंजरों तीरों तबर रखे सितम ने एक तरफ, शह ने एक पलड़े में असगर का तबस्सुम रख दिया। शह ने एक पलड़े में असगर का तबस्सुम रख दिया। सुभान अल्लाह साहब क्या कहना है, शह ने एक असगर का तबस्सुम रख दिया। वाह। और हजरात, अज़ादारी के हवाले से बहुत से अपने लोग भी हैं जो सेंध लगा रहे हैं। कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है। समाज करें, इस इख्तलाफ में हम लोग नहीं पढ़ते। हमारा काम है मदह करना, जो सही लगे, जो दिल को सुकून पहुंचाए, वही काम करते हैं। जो बुग़्ज़े शाह में अपनी ज़बान खोलते हैं, वो लोग अपनी शराफत में जहर घोलते हैं। सुने हज़रात, वो लोग अपनी शराफत में जहर घोलते हैं। हलाल ज़ादों की पहचान है आज़ादारी, हराम ज़ादे अज़ा के खिलाफ बोलते हैं। हराम ज़ादे, तेज करो तेज। हराम ज़ादे, एक मतलब, चूंकि यहाँ पे बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं एक कलाम 2-3 शेर पढ़ता हूँ। अगर इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो कुछ शेर और पढ़ दूंगा, उसके बाद एक मुसद्दस पढ़ूंगा। समात करें हज़रात, एक मतला बेहतरीन समात करें। हाँ जी जी जी। सुभान अल्लाह। हजरात, ये खुसूसियत है हमारे गाजीपुर शहर की कि यहाँ तकरीबन 22 अंजुमनें सुन्नियों की हैं जो नौहाखानी और सीनाजनी करती हैं। हमारे यहाँ मुश्तरका तहजीब है। और जो आपने हलालजादे हरामजादे की बात की है, खुदा का शुक्र है कि पूरा गाजीपुर हलालजादा है। यहाँ आज़ादारी शान और शौकत क्या बात, सुन्नी शिया एक साथ मिल में चलते हैं। बाबा के नारे मेरे रफीको मेरे अज़्म को जला देना, बवक्त मर्ग भी जीने का हौसला देना। जो कई बलाई कफन ढूंढने में दिक्कत हो, तो मेरी लाश पे फर्शे अज़ा उड़ा देना। क्या तो मेरी लाश पे। और 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ इससे कबल। हजरत, ये जरूरी नहीं है कि कोई शायर अच्छा कलाम करता हो तो उसके पास अच्छी आवाज भी हो, या बहुत अच्छी आवाज हो तो अच्छा कलाम भी हो। खुदा का शुक्र है कि सावन हल्लौरी के पास अच्छा कलाम है और अच्छी आवाज दोनों है। आप हज़ार आवाज से बुलंद नारे सलवात से इस्तेमाल करें। जो भी अब्बास का, इंशाअल्लाह अगर ये किसी की जिद होगी तो वो खामोश रहेगा, लेकिन ये अपना अकीदा है। समात करें। जो भी अब्बास का सवाली है, 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 कह नहीं
सकता हाथ खाली है, कह नहीं सकता हाथ खाली है। जो भी अब्बास का सवाली है, कह नहीं सकता हाथ खाली है। तेरे बच्चों ने अबू तालिब, तेरे बच्चों ने अबू तालिब, तेरे बच्चों ने अबू तालिब लाज इस्लाम की बचा ली है, लाज इस्लाम की बचा ली है, लाज इस्लाम की बचा ली है। और एक मतलब 2-3 शेर जना भाई, ये एजाज ही समझिए कि मेरी ट्रेन थोड़ा सा लेट है, आप मुतमईन रहें, मैं पढ़ूंगा भी, आप स्टेटस देख लें। एक मतलब 2-3 शेर मेरी ख्वाहिश है कि आप तक पहुंच जाए। कुरान के वारिस ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सुना जरा। कुरान के वारिस ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। सुना थोड़ा सा, मैं मजलिस में सलाम पढ़ा। कुरान के वारिस ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। यहां से शेर कि सहराए अतश में अबू तालिब के लहू ने, मौलाना साहब बगौर, सहरा सहराए अतश में अबू तालिब के लहू ने इस्लाम को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा। अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए, क्या कहना है। इस्लाम को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा, बस जल्दी ले पढ़ा। मौला ने कभी पहल न की जंग में, लेकिन मौला ने पहल की न कभी जंग में, लेकिन जो सामने आया उसे जिंदा नहीं छोड़ा। जिंदा जो सामने आया उसे जिंदा नहीं छोड़ा। अब देखिए बेहतरीन शेर, इंशाअल्लाह आपकी दाद यहां तक आएगी। कोई भी तरफदार यजीद आज नहीं है, कोई भी तरफदार यजीद आज नहीं है, मजलूम ने जालिम को कहीं का नहीं छोड़ा, शबीर ने जालिम को कहीं का नहीं। और देखिए हजरात, मजलूम ने जालिम को कहीं का नहीं छोड़ा। अब देखिए हजरात, ये मजलिस का शेर है, ये मसाइब का शेर है, दाद भी दीजिए और आंसू भी बहाइए। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के
ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, दीनार परस्ती की फजाओं में भी सावन, काबे ने दरबार से काबा नहीं छोड़ा। मैं 5 मिनट आपका वक्त लूँगा चूँकि मैं बहुत ही परेशानी से यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं वो कलाम जिसके लिए मुझे हुक्म है 2-3 ही बंद में पढ़ के जाता हूँ, अगरचे आप इजाज़त दे तो। इंशाअल्लाह आज की मजलिस के तवस्सुल से सीरिया की राह हमवार हो। ये मेरे बंद चूँकि चाहे वो बच्चे गाड़ी के पास से हट जाए, जो गाड़ी वहाँ खड़ी सब बच्चे हट जाओ उनके पास से। तमाम पाकिस्तानी मनकबत खां, इरफान, शादमान, सारे 2 लोग दीगर लोग हमारे यहाँ के बच्चों को हटाइए वहाँ से। ये कलाम पढ़ते हैं, मैं अपना कलाम आप तक पहुँचाता हूँ। शायद आपने सुना हो लेकिन थोड़ा सा जल्दी से चूँकि मजलिस से पेश करता हूँ। मरसिया खां साहब ने जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ा, मरसिया में पेश करता हूँ, समाअत करें। बहन हुसैन की हूँ मेरा नाम ज़ैनब है, बहन हुसैन की हूँ मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा नाम ज़ैनब है, बहन हुसैन की हूँ मेरा नाम ज़ैनब। बहुत जल्दी अमीन राज मशीयत हूँ नाम ज़ैनब है। शायरी सुने, दाद भी दीजिए। अमीन राज मशीयत हूँ नाम ज़ैनब है, मैं अपने बाप की जीनत हूँ नाम ज़ैनब। थोड़ा सा बेरा पैगंबरों की अकामत हूँ नाम ज़ैनब है, नमाज सब्र की नीयत हूँ नाम। देखिए मैं बहुत ही मंतखब कलाम। अमीन राज मशीयत हूँ नाम ज़ैनब है, मैं अपने बाप की जीनत हूँ नाम ज़ैनब है, पैगंबरों की अकामत हूँ नाम ज़ैनब है, नमाज सब्र की नीयत हूँ नाम ज़ैनब है। याज़ीद तेरी कहानी मिटा के दम लूंगी, मैं तेरे घर सफ़े मातम बिछा के। बहन हुसैन की 4 बंद पढ़ूंगा। मेरा नाम ज़ैनब है। सुने हज़रात, अली ने पैकर गाजी में मुझको ढाला है, अली ने पैकर गाजी में मुझको ढाला है, नबी की लाडली बेटी ने मुझको पाला है। सुना जरा, तू ये समझता है दुनिया में सबसे आला है, तेरा वजूद नजिस सब बिखरने वाला है। आमिर शाम तेरी शाम करके छोड़ूंगी, मैं तेरे तख्त को नीलाम करके छोड़ूंगी। बहन हुसैन की हूँ मेरा नाम ज़ैनब है। और ये 3 बंद मैं आपसे मुतालबा भी करूंगा, अगरचे आपने खामोशी से सुन लिया। जो वादा मैंने किया है उसे निभाऊंगी, हुसैनियत के दिए कूबकू जलाऊंगी, हुसैन कत्ल हुए क्यों ये मैं बताऊंगी, मैं अपने खुतबों से वो इंकलाब लाऊंगी। तू एक लम्हे को जिस दिन निगाह चूकेगा, तेरा ही बेटा हुकूमत पे तेरी थूकेगा। बहन हुसैन की हूँ मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा नाम। देखिए हजरात, उस्तादों की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मैं बंद पढ़ने जा रहा हूँ, लोगों ने कहा ये अछूता तख़य्युल है, ये किसी को अता ही हो सकता है। आपकी बारगाह में मैं पेश करता हूँ, समाअत करें।
दिलों पे पहरे बिठा दें ये दम कहाँ तुझ में, हुसैनियत को मिटा दे ये दम कहाँ तुझ में, तू इसकी शान घटा दे ये दम कहाँ तुझ में, बदल दे मेरे इरादे ये दम कहाँ तुझ में, गमे हुसैन को इस तरह मैं संभालूंगी, मैं इसको न मोहम्मद समझ के पालूंगी।